Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना भाई, तो मतलब आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। चाहे वो फेल होने वाले विद्यार्थी हो या फिर हो वो पास होने वाले विद्यार्थी। ये बात आपको भी पता है कि मतलब जो जैसे कि आप कोई से भी बहुत ही जो ज़्यादा फेमस जो कैरेक्टर हैं या फिर जो पर्सन है उसको आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हुई है। चाहे आप विराट कोहली को देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, उसके बाद आप चाहे नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए जो हमारे श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। तो मतलब ये फिक्स नहीं है कि मतलब एक प्रकार से जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बस वो उसके बच्चे के दिमाग में यही है कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, याद करना चीज़ों को, याद करना चीज़ों को, याद करना चीज़ों को। ये उसके क्या होता है, ये उसके जैसे ही वो जन्म लेता है उसके बाद जब से वो पढ़ाई करना है जो स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसके बाद से ही वो उसके दिमाग में यही भर दिया जाता है कि तू पढ़ेगा तब ही है जो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मतलब ऐसे जो ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है। अब देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बच्चे को है जो रटवा याद करवा दिया जाता है a+ b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो होता है a² + 2ab + b², ये होता है, या फिर a² + b² + 2ab, कुछ ऐसा होता होगा। मैं मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स को वो एक प्रकार से जो फॉर्मूला रिसीव है अपने माइंड में, उसको कंठस्थ याद है, उसने रटुआ उसका मार रखा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब एक तरफ तो है अपना इंडिया का एजुकेशन, ठीक है, मतलब भारतीय जो शिक्षा नीति है वो, और दूसरी तरफ है रटुआ या फिर जिसे मैं कहूँगा एक तरफ तो है इंडिया का एजुकेशन, दूसरी तरफ है उसका रटुआ, या फिर ये रटुआ भी उसी में मानो आप तो, क्योंकि ज़बरदस्त तरीका है इसका, ठीक है। अब जो दूसरी तरफ मैं बताऊंगा, एक तरफ मैंने दोनों रख दिए, ये इंडिया एजुकेशन और उसी में चलता है रटवा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होता है अपनी जो स्वयं की जो व्यक्तित्व, जो पर्सनल अपनी लाइफ है, ठीक है, या फिर जो अपना जीवन है, ठीक है, उसमें वो, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको दोनों को लिंक कराना चाहूँगा कि जो a+ b का जो होल स्क्वायर है उसको अपने दैनिक जीवन में विद्यार्थी कहाँ पर काम ले सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। मतलब जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मतलब वहाँ पर भी जिनको स्टूडेंट याद कर लेता है, sin² cos थीटा, साइन बटा, ये इनको ये मतलब अपनी रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ लेता है जहाँ पर उसको कमा के खाने में दिक्कत नहीं आए। ऐसी बातें होती हैं दोस्तों। मैं टॉपिक पे बात कर रहा था, कुछ ऐसे ही जो 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, या फिर जो 5 जो फैशनेबल, जो अपनी अपनी फैशन के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं वो अधिकतर सक्सेस होते हैं दोस्तों। ये मेरा स्वयं का कोटेशन रहेगा, या फिर हैं जो ये बहुत सारों, हालांकि बहुत सारों ने बोल भी रखा है, लेकिन मुश्किल ही बोला होगा इस टाइम पे, इस वक्त पे, और आप मुझे देख रहे हो इस टाइम पे। तो मतलब जो हॉबी जो अपनी होती है या फिर जो अपना फैशन जो होता है वर्क का, वो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है दोस्तों। ये फर्क नहीं पड़ता कि मतलब आप 10वीं पास हो या फिर है जो आप 12th पास हो, ठीक है, या फिर आप 12th फेल हो, 10th फेल हो, ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जो इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें हार्ड वर्किंग करते हो तो वहां से है आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ 5 जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, या फिर 5 जो फैशनेबल, जो 5 जो फैशन होती है स्टूडेंट्स की, जो आधुनिक स्टूडेंट्स की, जो आपने थंबनेल में देखा होगा, जो मॉडर्न स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और वो भी ड्यूरिंग कोविड-19 के चलते चलते कुछ क्रिएटिव मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मैं बताता हूँ अब आपको सबसे पहले, पहले तो यार चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं बताता हूँ 5 ऐसे तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल फैशन एजुकेशन के हैं, ठीक है। फैशन एजुकेशन तो देखिएगा, फैशन एजुकेशन आजकल जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगर आजकल जो फैल रहा है ना, जैसे कि अपन बड़ी बड़ी सिटीज़ की अगर बात करें, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, या फिर अपन बात करें कनाडा की, ठीक है, फिर अमेरिका में अपन बात करें, ठीक है, स्विट्जरलैंड में आप चल जाओ, इंग्लैंड में आप चल जाओ, ऑस्ट्रेलिया में आप चल जाओ, वहाँ पर है जो अकॉर्डिंग टू फैशन ही एजुकेशन जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। न कि बेटा तू भी a+ b का होल स्क्वायर कर और तू भी a+ b का होल स्क्वायर कर, सभी को वही करना है। मतलब ये सिस्टम है जो ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर देता है स्टूडेंट्स को। तो देखिएगा यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर की जो बताऊंगा आपको वो है वर्चुअल लर्निंग
प्रैक्टिसेस, वर्चुअल लर्निंग प्रैक्टिसेस ये होती हैं जिसमें अपन चीज़ों को विजुलाइज करके देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई कहानी है कि मतलब आपके साथ ऐसा इस सिचुएशन में हुआ और आप इस सिचुएशन में हो, तो आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे, ठीक है। मतलब उस स्टूडेंट को उस प्रॉब्लम में डाल के छोड़ दो, ठीक है, और उसको समय दे दो कि भाई है जो आप हैं जो हमें इसका लगभग 24 आवर्स के बाद है जो इसका सॉल्यूशन हमें करके दिखाना। तो ये होता है एक तो वर्चुअल लर्निंग प्रैक्टिसेस। तो इससे क्या है, इससे जो अपनी इंडियन जो गवर्नमेंट इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है ये इससे थोड़ा परे है, और यहाँ पर है जो बच्चा अपनी जो दैनिक जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे एक प्रकार से उनको वो रिमूव करेगा, इरेज करेगा, और उसके बाद वाली जो स्टेप है वहाँ तक तो कम से कम पहुँच जाएगा। a+b² से तो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं जो सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है वियर योर क्रिएटिव हैट। वियर मतलब होता है पहनना, यूर मतलब होता है आप जानते ही हो, ठीक है, आप ही होता है, ठीक है, या फिर आपकी। क्रिएटिव मतलब एक प्रकार से रचनात्मक, ठीक है, और हेट मतलब होती हैं जो टोपी जो होती हैं दोस्तों वो। तो हमेशा जो आपको जो अपने सर पर जो टोपी पहननी है वो आपकी बिल्कुल क्रिएटिव रहनी चाहिए, रचनात्मक रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी स्टूडेंट का जो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे वो फेल हुआ हो या फिर पास हुआ हो, लेकिन उसको है जो सेम टू सेम कॉपी नहीं करनी चाहिए। आपको एक अपना क्रिएटिव वर्क करना चाहिए, आपकी क्रिएटिव थिंक रखनी चाहिए, ताकि आपकी जो क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो जो क्रिएटिव जो इमेज अपनी बना लेते हैं उनकी एक प्रकार से अलग ही छवि सोसाइटी में होती हैं दोस्तों। और अगर हैं जो जैसे कोई मान लो टीचर है, वो उसके पीछे ही मतलब उसको ठीक नहीं मतलब वो वाली बात नहीं है कि उसे भी है जो टीचर ही बनना है, लेकिन वो उसको किसी को देखकर है उसको फॉलो कर रहा है, तो फिर वो एक प्रकार से जो इतनी जो छवि बनती है वो इतनी ज़्यादा नहीं बन पाती है। और अगर आप उससे कुछ क्रिएटिव करते हो, जैसे कि आप है जो IAS या फिर RS या फिर SSC में चले गए या फिर एयरवे में चले गए, तो यहाँ पर है जो आपकी इमेज उससे बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने है जो क्रिएटिव हेट आपने पहन रखी है दोस्तों। तो हमेशा है जो अपने मस्तिष्क के ऊपर क्रिएटिव हेट ही आप पहने। ये जस्टिन इंग्लिश आज आपके सामने कुछ ऐसे ही बातें आपको बता रहा है, तो देखिएगा। उसके बाद जो बात आती है फैशन ई लर्निंग जो होती है वो होती है एक प्रकार से जो आपकी फैशन है अभी जो मतलब एक प्रकार से जो मेरी जो फैशन है वो है मतलब इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ाना। और मैं खुद एक टीचर हूँ, तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं 10th और 12th स्टूडेंट्स को। अब जो है लगभग जो यूनिवर्सिटी कोटा है वहाँ पर भी हैं लोग, लगभग मेरी जो एक प्रकार से चलो मेरे बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ई लर्निंग क्या होती है। ई लर्निंग ही था अपने टॉपिक का नाम जी। या फिर जो बात करें अपन फैशन ई लर्निंग की, फैशन ई लर्निंग का मतलब है कि आजकल जो भी जो वर्क हो रहा है वो बिल्कुल डिजिटल हो रहा है, ठीक है। डिजिटल का मतलब समझ गए कि आप घर पे बैठे बैठे मेरे वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब यही डिजिटल है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि फैशन ई लर्निंग। अब जो आपका जो फैशन है, ठीक है, आपका जो फैशन है उसको आपको फॉलो कैसे करना है, उसको है जो कहाँ से बेस्ट एंड परफेक्ट क्वालिटी आपको लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ई लर्निंग जो होती है, ई लर्निंग मतलब एक प्रकार से वायरलेस कनेक्शन होना, ठीक है, वायरलेस तरीके से ही सीखना, या फिर है जो फिजिकली नहीं होना और है जो एब्स्ट्रैक्टली समझ लेना एक प्रकार से, जिसे मैं कहूँगा, या फिर दूर से ही है जो जल्दी से काम का हो जाना, उसे ई लर्निंग कहते हैं। तो अगर है जो आपका कोई सी भी XYZ फैशन है, आपका है जो पैशन जो भी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, हो सकता है मैं आपको कुछ राय दे सकूँ। तो यहाँ पर है जो आपको उसके थ्रू जो अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज जो खरीदते हो, तो आप है जो एक कोर्स है जो अपनी फैशन के अकॉर्डिंग है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हो या फिर इंडिया में ही हो, वहाँ से हो, वो आपको फैशन का एक कोर्स आपको बाय कर लेना चाहिए और उसके ऊपर भी आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे जो बात आती है वो है यूज़ इनोवेटिव सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनोवेटिव जैसे कि मतलब गूगल का क्लासरूम हो गया, ठीक है, एक प्रकार से गूगल स्वयं हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारी की सारी जो स्टेप्स होते हैं, या फिर PDF रीडर्स हो गए, या फिर PDF में स्केच जो अपन करते हैं वो हो गए, PDF मार्कर हो गया, कुछ ऐसे जो इनोवेटिव जो सॉफ्टवेयर्स है उनका स्टूडेंट्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हैं उनको कहीं ना कहीं नहीं लगभग हैं जो पूरी ज़िंदगी ये चीज़ें काम आती हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करूँ
फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे बात आती है करेक्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। आपको है जो सोशल मीडिया का बिल्कुल करेक्ट यूज़ करना है। करेक्ट यूज़ का मतलब है ऐसा नहीं है कि अपन है जो जातिवाद फैला रहे हैं या फिर किसी के ऊपर है जो क्या कहते हैं उसे क्रिटिकल कमेंट कर रहे हैं, आलोचनात्मक अपन किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, किसी की वहाँ पर है जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात कर रहे हैं, गुण और अवगुणों की वहाँ पर अपन बात फैला रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपके घर वाले ने, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपके घर वालों ने, माता पिता ने आपके हैं जो मोबाइल फ़ोन दे भी रखा है हाथों में, तो उसका है जो आपको करेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ही यूज़ करना चाहिए, ना कि आपको है जो वहाँ पर है जो काफ़ी सारे एब्यूजिव जो कंटेंट आते हैं उन पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। और ये सिर्फ एक प्रकार से मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है इन 10 मिनट के अंदर अंदर ही। और उसके बाद जो ये जो चीज़ें हैं वो ट्रेंडिंग में है, और ये जो चीज़ें काम आती हैं ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर हैं जो ये लाइफ टाइम आपके काम आती है दोस्तों। तो दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और अगर आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच।